क्लासिक स्ट्रक्चर और मॉडर्न स्ट्रक्चर। शाबाश। क्लासिक कितने टाइप्स थे? तीन। कौन कौन सी? सिंपल, फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर। जबकि मॉडर्न की दो। कौन कौन सी? मैट्रिक्स और रिचुअल ऑर्गेनाइजेशन। मैट्रिक्स की कितने टाइप्स थे? दो। कौन कौन सी? शाबाश। मुझे सेंट्रलाइजेशन क्या कहते हैं वो स्पैन ऑफ कंट्रोल की डेफिनेशन बताएं। इफेक्टिवली कितने टाइप्स की स्पैन ऑफ कंट्रोल की? दो। कौन कौन सी? नैरो एंड वाइड। नैरो से क्या बोला? स्मॉल नंबर। तो जो नैरो होता है उसका एक और नाम भी होता है टॉप। और वाइड जिसमें वाइड की डेफिनेशन ज्यादा लोगों को इफेक्टिवली मैनेज करता है उसे क्या कहते हैं हम? वाइड स्ट्रक्चर या फ्लैट स्ट्रक्चर। शाबाश। अच्छा, उसके बाद था हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। क्या है हायरार्की ऑफ अथॉरिटी? या स्केलर चेन की डेफिनेशन बता दें। स्केलर चेन, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। हाँ जी, लिखा हुआ किसी ने? चलो, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड हायरार्की ऑफ अथॉरिटी ये किसका था? स्केलर चेन की डेफिनेशन थी। अच्छा, डिपार्टमेंटलाइजेशन। हाँ जी, grouping of similar activities or same function ठीक है। सिमिलर एक्टिविटीज को ग्रुप अप करना किसी एक डिपार्टमेंट फंक्शन या किसी एक यूनिट में, तो उसे हम क्या कहते हैं? डिपार्टमेंटलाइजेशन। ओके, पहला स्ट्रक्चर हमारा कौन सा था? सिंपल स्ट्रक्चर। क्या मतलब है उसका डेफिनेशन? हाँ जी, शाबाश। और फीचर लिखवाए थे मैंने, की पॉइंट्स लिखवाए थे कुछ? वन ऑनर, हाँ ठीक है। स्मॉल साइज, स्टार्टिंग पेज होता है। और order from top to bottom flow and information flow from bottom to top. तो तमाम होता है उसके लिए चाहिए एक्चुअली, उसके लिए चाहिए डेफिनेशन है। No specialization. हाँ जी, No specialization. ठीक है। नो स्पेशलाइजेशन, अच्छी बात है। और तो सब में होता है, तो हर स्ट्रक्चर कंप्लीट क्लासिकल में साथ में। और डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होती है? सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होती है, डिसेंट्रलाइज्ड? सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होती है। सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग कहते हैं किसके? टॉप मैनेजमेंट जब सारे डिसीजन कर रही हो, सेंट्रली हो रहे हो, तो उसे क्या कहते हैं? सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग। डिसेंट्रलाइज्ड लोकल लेवल पे मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, उसको डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट है। अच्छा, हमने कहा था ये कौन सा स्ट्रक्चर था भाई? सिंपल स्ट्रक्चर। उसके बाद मीडियम लेवल
लेवल बिजनेस में सूटेबल स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए तो एक ओनर कितने मैनेजर्स को मैनेज कर रहा है? 4-5, ऐसी बात है। और ये बिजनेस भी एक्सपेंड करता है, ग्रो करता है। फॉर एग्जाम्पल ये डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, HR और कस्टमर कंप्लेंट या कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव। तो ये वो तरह डिपार्टमेंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई डिपार्टमेंट होते हैं, कई तरह करते हैं, हम इन चार का नाम करते हैं। अगर बिजनेस है लोकल लेवल पे हो रहा था, एक शहर के अंदर ये काम चल रहा है, सारा कुछ ठीक चल रहा है, अब इसे गुजर कौन है? गुजर तुमको पता है इस बात का? चले राजपूतों से काम कर। तो ये हमारे भाई थे, इनका काम था दूध सप्लाई करना इस्लामाबाद में। तो ये दूध सप्लाई करते थे, डिमांड हुई 2-4 लाख लीटर थी, सप्लाई 3 लाख लीटर थी, 1-10 लाख लीटर जो है ये ऊपर नीचे करके 5-6 लाख लीटर पूरा करते थे और दूध सप्लाई करते थे। तो इस्लामाबाद में सप्लाई करते थे, और इस्लामाबाद में फॉरनर बहुत ज़्यादा है। तो एक चाइनीज़ के घर भी जनाब सप्लाई करते थे, और चाइनीज़ को बड़ा अच्छा लगा कि जनाब ज़बरदस्त क्वालिटी है, अच्छी चीज़ है। तो उन्होंने इसे कहा कि जनाब आप ऐसा करें, जी पुत्र कोई बात नहीं, इतनी जोर की ऐसी ऐसा नहीं आ चाइनीज़ से क्या याद आ गया? वो इशारा उसकी तरफ ही कर रहा है। ठीक है, कोई पुत्र नसीब में होगा तो सारे खा के बैठे होंगे। क्या है फायदा? तो भाई साहब चाइनीज़ को पसंद आया, और चाइनीज़ ने कहा कि ऐसा क्यों नहीं करते कि चाइना में भी दूध की बहुत ज़्यादा डिमांड है, आप वहाँ पे भी अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करें। भाई ने कहा ठीक है, हम चाइना में अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब भाई साहब दूध मिलाते थे पानी के अंदर, ना कि पानी मिलाते थे दूध के अंदर, उसके दूध पानी में मिलाते थे। और आपको पता है, ये नहीं पता चले मैं आपको बता देता हूँ कि दूध में अगर आप पानी मिलाएंगे तो बहुत जल्दी पकड़ा है, बहुत जल्दी, मतलब देखने से ही पकड़ा जाता है कि ये दूध जो इसके अंदर पानी नहीं है। वजह इसके लिए है कि दूध की डेंसिटी ज़्यादा होती है और पानी की डेंसिटी कम होती है, तो पानी अलग से एक अपना साइड से नजर आता होता है। तो भाई परेशान थे कि कौन सा पानी ऐसा मिलाया है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा, तो गेस करें कौन सा पानी की डेंसिटी दूध के करीब होती है? हाँ जी, किस पानी की डेंसिटी दूध के करीब होती है? आपको पता है इस बात का? मैं बता रहा हूँ, किसी पीछे कोई करना नहीं। ये जो नहर का पानी होता है, दरियाओं का पानी, नहर का पानी, ये जो पानी होता है इसकी डेंसिटी किसके करीब होती है? दूध के करीब होती है। तो भाई जान वो नहर में से पानी मिलाते थे दूध के अंदर ताकि पकड़े लगे। अब उससे ये होता है कि थोड़ा सा रंग येलोइश हो जाता था, तो भाई साहब बोली करा देते थे गाय का दूध है, या उसमें ब्लीच नहीं डाल के उसका रंग साफ कर दिया, थोड़ा सा झाग वगैरह मिला जाती थी। तो इस तरीके से इनकी ठीक ठाक सप्लाई चल रही है। अब चाइना में भी भाई जो बिजनेस स्टार्ट कर दी, वहाँ पर भी सारे काम हो रहे हैं, और मैनेज कहाँ से कर रहे हैं? पाकिस्तान से कर रहे हैं। एक दिन इनको कॉल आती है चाइना से, कस्टमर कंप्लेंट सेंटर में, और वो चाइनीज में बड़ी टिका बोल रहा था, उनको कुछ समझ नहीं आया सिवाय एक वर्ड समझ आया, और वो था बेडू। बेडू पता है बेडू किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? बड़ा मेंढक, मतलब छोटा मेंढक, मतलब बड़ा मेंढक जो खासतौर पर खालों में पाए जाते हैं। छोटे मेंढक तो हमारे घरों में इधर उधर होते हैं, जो खाली और नहरों में पाए जाते हैं मेंढक, कितने बड़े बड़े। तो भाई को पता चल गया कि कोई एक मैडम जो है ना, मेंढक वो भैया ग्रुप से ना स्किप हो गया, और वो किसी चाइना के समझ में पहुँच गया। भाई बड़े परेशान रहे, और एक दिन इनका चक्कर लगा उसी इस्लामाबाद वाले चाइनीज़ कस्टमर के पास। ये गए, उसे बताया कि यार ये सिचुएशन है, और इसी तरह मुझे कॉल आई थी, तो बिजनेस कैसे कैसी हो जाएगी, मेरी तो बेड़ा कर पड़ेगा। उस चाइनीज़ ने कहा मुझे रिकॉर्डिंग तो सुनो, तो इन्होंने रिकॉर्डिंग सुनाई। उसको चाइनीज़ ने कहा परेशान हो, उन्होंने शिकायत में कलर आपको थैंक यू किया है, चले आपने हमारे ब्रेकफास्ट का बंदोबस्त साथ में कर दिया है, एक जगह 2 डाल के दिया।
तो चाइनीज क्या अब इतनी बड़ी इसको परेशानी क्यों झेलनी पड़ेगी? क्या इसको चाइनीज लैंग्वेज नहीं आती? और दूसरा, जो चाइनीज ने वहां से बैठ के कंप्लेन की थी, इसको यहाँ से सॉल्व किया जा सकता है? अभी तो बिजनेस स्टार्ट है, जैसे ही चाइना में बिजनेस बढ़ेगा तो क्या यहाँ से बैठ के उस बिजनेस को मैनेज करना इसके लिए पॉसिबल होगा? नहीं। क्या हमारा यहाँ जो कस्टमर कंप्लेंट सेंटर में एक उर्दू का गुजर बैठा हुआ है, वो चाइनीज कस्टमर को बात समझ पाएगा? नहीं, उसके लिए चाइना का गुजर एक अलग रखना पड़ेगा। ऐसी बात है। वो गुजर जो बेचारा दूध खरीदता है यहाँ पे जाके, क्या पाकिस्तानी गुजर जो है दूध खरीद लेगा चाइना में जाके? नहीं, उसके लिए भी चाइना का गुजर अलग रखना पड़ेगा। सेल्स वाले गुजर भी चाइना के ही होंगे। चाइना के गुजर होते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे दोस्त हैं कुछ इंजीनियर जो चाइना में आते हैं, तो मुझे वहाँ से ये वर्ड मिला कि मैं चाइना के गुजर नहीं करता। क्वेश्चन ये है कि जब एक बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है, अब जिस काम के लिए पाकिस्तान में बंदा बैठा है, उसी काम के लिए चाइना के लिए भी रखने पड़ेंगे, तो इस डिपार्टमेंट में कितने मैनेजर हो जाएंगे? तो चाइनीज का अलग हो जाएगा और पाकिस्तान का अलग हो जाएगा। इसी तरह हर डिपार्टमेंट के दो हो जाएंगे। टोटल मैनेजर कितने हो जाएंगे? 10 कम से कम। ये चंद डिपार्टमेंट में हो तो 10, हालांकि डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा होते हैं, तो से एक करते करते मैनेजर की तादाद 50 हो गई। क्या ऑनर 50 मैनेजर को मैनेज कर सकता है? मसला फिर वही आ गया, कौन सा? स्पैन ऑफ कंट्रोल। जब नंबर ऑफ मैनेजर्स बढ़ गए, उनको मैनेज करना ऑनर के लिए फिर पॉसिबल नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? अब अगला काम जो इसे करना पड़ेगा वो है डिविजनलाइजेशन, डिवीजन बनाना। डिवीजन क्या होती है? एक्चुअली पूरी की पूरी स्टैंड अलोन एक अलग कंपनी, जिसके सारे डिपार्टमेंट क्या होते हैं, उसके अपने होते हैं। जिस तरह की ये सारी डिवीजन थी, ऑनर इसके ऊपर से हट जाएगा और इसको नाम दे देगा पाकिस्तान का। इसके अंदर जो लोग बैठे हैं उससे कहाँ पे डील कर रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर। और ऐसी चीज यही कंपनी चाइना में बना देगा, ऐसी बात है। इसके अंदर भी मैनेजर होंगे और उनके पीछे भी एम्प्लॉयज होंगे, हर किसी के पीछे एम्प्लॉयज होंगे। और इसका भी ये सेल डिपार्टमेंट, परचेज, मार्केटिंग, HR और कस्टमर कंपनी। इसको क्या नाम देगा? चाइना। कि ये मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप है, ये कौन से कस्टमर के लिए डील कर रहा है? पाकिस्तान कस्टमर के लिए। और ये वाला चाइना के कस्टमर के लिए। अब 25 मैनेजर इसके हैं, 25 मैनेजर इसके हैं। क्या ऑनर अलहदा बैठ के दोनों को मैनेज कर सकता है? नहीं, क्योंकि अब 50 हो। ऑनर क्या करेगा? इन सेटअप्स के ऊपर भी एक एक मैनेजर लगा देगा। और ऑनर को कौन रिपोर्ट कर रहे होंगे? ये मैनेजर। अब ऑनर डायरेक्टली कितने मैनेजर को कंट्रोल कर रहा है? 2 को। फिर हर मैनेजर कितने नीचे मैनेजर को कर रहा है? 5, 10, 15 कुछ हो गया। फिर हर मैनेजर उसके नीचे अपने एम्प्लॉयज को मैनेज कर रहा है। तो आपको कंट्रोलिंग क्या हो गई? आसान हो गई। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं डिविजनलाइज्ड स्ट्रक्चर, ये डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। और इन मैनेजर्स को क्या कहते हैं? डिविजनल मैनेजर्स। तो और ये जो देखिए पूरे के पूरे 2 अलग सेटअप है। हर सेटअप के सारे डिपार्टमेंट अपने अलग हैं, हर सेटअप के मैनेजर्स अपने अलग हैं, हर सेटअप के एम्प्लॉयज अपने अलग हैं। इसके रिसोर्सेज अलग होंगे, इसके रिसोर्सेज अलग होंगे। इन दोनों डिपार्टमेंट्स का क्या आपस में कोई लिंक है? नहीं। तो ये जो देखिए एक्चुअली क्या हुआ है, यही पूरी की पूरी इधर क्या हो गई? कॉपी पेस्ट। तो ये स्टैंड अलोन जो कंपनी होती है, ये क्या कहलाती है? डिवीजन कहलाती है। ये कौन सी डिवीजन है? पाकिस्तान डिवीजन है। ये कौन सी डिवीजन है? चार। इसी तरह किसी और मुल्क में शुरू करेगा, उसकी अलग डिवीजन बना देगा, किसी और मुल्क में करेगा, उसकी अलग से डिवीजन बना देगा। तो वो एरिया वाइज भी डिवीजन बना सकते हैं, इसका प्रोडक्ट वाइज भी डिवीजन बना सकते हैं। एक बिजनेस है, वो प्रोडक्ट बना रहा था, आज तक वो जब था सिर्फ
स्पिनिंग का मतलब क्या होता है? घर बनाना। एक कंपनी थी स्पिनिंग कर रही थी, उन्होंने सोचा कि साथ में हम गारमेंट्स भी बनाएंगे। तो गारमेंट्स के लिए उसने क्या कर दिया, अलग से डिवीजन बना दी। ये हमारी कौन सी डिवीजन हो गई? स्पिनिंग डिवीजन। ये हमारी गारमेंट्स डिवीजन। प्रोडक्ट की बेस पे हो सकती है, प्रोसेसिंग बेस पे हो सकती है, किसी भी बेस पे डिवीजन बनाई जा सकती है। पॉइंट ये है कि जब एक बिजनेस बड़ा हो जाता है तो फिर नंबर ऑफ मैनेजर्स की जरूरत बढ़ जाती है, फिर उसको सेंट्रली ओनर की तरफ से कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं रहता। तो फिर क्या करते हैं, एक पूरी एक अलग कंपनी उस दूसरे काम के लिए बना दी जाती है। वो हो सकता है कोई एरिया हो, वो कोई हो सकता है प्रोडक्ट हो, वो कोई हो सकता है सर्विस हो, प्रोसेस हो, कुछ भी हो सकता है। उसके लिए अलग से पूरी कंपनी बना के उनको मैनेजर्स के अंदर देके ऑर्डर क्या होता है, उन दो मैनेजर्स को ऊपर से डील करना होता है। तो लिहाजा ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? डिविजनलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये कौन सा था? सोल ट्रेडर। ये सिंपल, ये कौन सा था? फंक्शनल। लेकिन अब ये कौन सा बन गया? डिविजनल स्ट्रक्चर। बेसिकली डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है? कॉपी पेस्टिंग ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर को आप बार बार रिपीट करते जाए तो वो आपकी डिविजन्स बनती